हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी सेशन। तो भाई आज इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 4 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर बोर्ड एग्जाम्स। अब यार 15 अक्टूबर के आसपास ये वीडियो बन रही है, 15 अक्टूबर से लेके 15 फेब, क्योंकि आप लोग जानते हो 15 फेब से बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया 15 फेब के आसपास आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे 2022 और 23 बैच वालों के। तो भाई यहां से अगर 15 अक्टूबर से 15 फेब की बात करूं तो इनके बीच में जो हमारे 4 मंथ्स आते हैं और 4 मंथ्स के बीच में क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या क्या हमारी वे रहने चाहिए पढ़ने के, ताकि हम अपने बोर्ड एग्जाम्स को पढ़ पाए। मैं ये जनरल वे बात कर रहा हूं, ये फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये सभी सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूं। भाई सभी सब्जेक्ट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। यार आप तुम्हारे अच्छे मार्क्स 95% है, 97% है, 98% है, यह एक बहुत अच्छी परसेंटेज क्या है, वो आपकी मेहनत पे, आपकी डेडिकेशन पे, आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करती है। तो आप जितना हार्ड वर्क करोगे उतने मार्क्स आ जाएंगे। दिस इज नॉट द वीडियो दैट विल मेक यू हाउ टू स्कोर 98%, हाउ टू स्कोर 95%, हाउ टू स्कोर 90%। दिस इज जस्ट अ वे हाउ टू स्टडी फॉर बोर्ड एग्जाम। किस तरीके से आपको 4 महीने की स्ट्रेटेजी बना के 4 महीने के तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले। कुछ एक पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे, तो भाई ये वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और भाई अब मैं आपको बताऊं भाई ये वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, इन 4 महीने में वो गलतियां मत करो जो बाकी बच्चे करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ एक पॉइंट है जो कि आपको इन 4 महीनों को ध्यान रखना है, कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है और कैसे किन किन पॉइंट्स को अवॉइड करना है। तो भाई पहली पॉइंट को क्लियर करते हैं। लास्ट 4 मंथ स्ट्रेटेजी है। फर्स्ट वन इज एग्जाम पैटर्न नॉलेज। अब यार अब आपका पैटर्न आ चुका है। पैटर्न आने का मतलब आपको ये पता है भी आपका एग्जाम किस वे में होने वाला है, एमसीक्यू फॉर्म में होने वाला है या फिर उसका वे सब्जेक्टिव होने वाला है, ऑब्जेक्टिव होने वाला है। सारे पैटर्न आ चुके हैं। फिजिक्स में बात करता हूं 18 नंबर के एमसीक्यू है, फिर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स या 5 मार्क्स जो भी क्वेश्चन है। सबसे पहले सैंपल पेपर उठा के देखो, सैंपल पेपर में पैटर्न देखो, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, कि आपको एमसीक्यू ज्यादा पे ध्यान देने की जरूरत है, क्या डेरिवेशन करने की जरूरत है या नहीं, मैथ्स में पूरा सोल्यूशन आना चाहिए या नहीं। मतलब पैटर्न ऑफ एग्जाम बहुत जरूरी है। अगर आप बिना पैटर्न के इन 4 मंथ में प्रिपरेशन करते हो ना, आपने मान लो 4 मंथ में थ्योरी पढ़ ली, आपने प्रैक्टिस नहीं करी डेरिवेशन लिखने की, तो आप लैग कर जाओगे, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। अगर आपने मैथ्स के अंदर सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सीख लिया लेकिन उसको रिप्रेजेंट कराने का तरीका नहीं देखा, स्टेप फॉलो नहीं करे, अगर स्टेप फॉलो नहीं करे तब भी आपको दिक्कत आने वाली है। ये 2 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। केमिस्ट्री के लिए आपको भी ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस मिल रहेंगी, लेकिन मेरे को केमिस्ट्री के बारे में इतना कुछ नहीं पता है, तो फिर फिलहाल अभी मैं मैथ्स और फिजिक्स की बात कर रहा हूं। तो भाई यहां पे आपको पैटर्न पता होना जरूरी है, दैट यू नीड टू। अब मैं पैटर्न के हिसाब से बात करूं 2022 और 23 के लिए, आपको एमसीक्यूज भी आने चाहिए, आपको डेरिवेशंस भी आने चाहिए, आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, आपके न्यूमेरिकल नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए। इवन इन मैथ्स में आपको पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए, हर एक स्टेप भी पता होना चाहिए, इवन उसके एमसीक्यूज भी आने चाहिए। तो मतलब दीज थिंग्स यू नीड टू कंसिडर, दैट यू नीड टू नो अबाउट द एग्जाम पैटर्न। आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। उसको एनालाइज करो, क्या सैंपल पेपर है, कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा भी कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। वो आपका सारा कुछ कमेंट बॉक्स में मैटर करता है भी, आप कमेंट बॉक्स में कितनी वीडियोस की डिमांड कर रहे हो, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पैटर्न की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद बात करता हूं हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स मैंने यहां पे मेंशन करा, ऐसा नहीं बोल रहा भी आपको 2-2, 3-3 पेज, 4-4 पेज के नोट्स बनाने से ऐसा होगा भी आप पूरी तरह प्रिपेयर हो जाओगे। मैं बोल रहा हूं अपनी प्रिपरेशन करने के बाद, चाहे आप कहीं से भी कर रहे हो, ऑफलाइन से कर रहे हो, ऑनलाइन से कर रहे हो, हमारे यूट्यूब चैनल से कर रहे हो, किसी और से कर रहे हो, लेकिन हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स, और ये किसी के हाथ से लिखे हुए नहीं, आपके खुद के नोट्स होंगे, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। मान लो मैं रे ऑप्टिक्स की बात करता हूं फिजिक्स में, आप रे ऑप्टिक्स के सारे फॉर्मूलास, सारे कंसेप्ट्स एक पेज पे लिख लोगे, एक पेज पे नहीं आ रहा तो हार्डली 2-3 पेज पे तो आ ही जाएगा। अब एक जैसे छोटा चैप्टर है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसके सारे पॉइंट्स तो आप एक पेज पे लिख ही सकते हो। तो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सारे शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखने हैं, और मैं फिर बता रहा हूं कहीं से डाउनलोड नहीं करने हैं, किसी दोस्त से नहीं लेने हैं, किसी टीचर से नहीं लेने हैं, अपने खुद हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम्स। जब आप रिवीजन करने जाओगे ना, रिवीजन के टाइम पे
या फिर कभी भी टेस्ट दे रहे हो या कभी भी कुछ कर रहे हो, तो उस टाइम पे आके आपके लिए हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बहुत काम आने वाले हैं। तो आपके हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए ताकि आप लोग अच्छे से रिवाइज कर पाओ। अगर अच्छे से रिवीजन करोगे तो अच्छे से मार्क्स भी स्कोर करोगे। हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स इज द मैंडेटरी फॉर एवरीवन, क्योंकि एमसीक्यू आने हैं ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यूज भी आएंगे, अब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। अगर फॉर्मूला याद है तो अप्लाई कर पाओगे। फॉर्मूला याद कैसे होंगे? अगर हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, हैंड रिटन नोट्स बनाओगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर आते हैं हमारे पास रिवीजन इज मैंडेटरी। अब यार रिवीजन मैंडेटरी क्यों है? अब मैं बात करता हूँ, कई बच्चे ना क्या कर रहे होंगे, अब जैसे मैथ्स की बात कर लेता हूँ, फिजिक्स की बात कर लेता हूँ, अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जनवरी एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं। मैं तो आपको ये बोलूंगा, आपने जो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है ना, दैट इज 5x2 स्ट्रेटेजी, दैट इज 5x2 स्ट्रेटेजी। अब ये 5x2 स्ट्रेटेजी क्या है? मतलब मान लो दिन में, मतलब एक वीक में 7 डेज है। अब 7 डेज आपको अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, जो ये डेज चल रहे हैं उनकी भी बात कर रहा हूं। उनमें से 5 दिन आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, 5 दिन आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे। रेस्ट रिमेनिंग 2 डेज, अगले बचे हुए दिन आप पिछले चैप्टर की रिवीजन करोगे। अगले बचे हुए 2 दिन आप पिछले चैप्टर की रिवीजन करोगे। तो ये 5x2 स्ट्रेटेजी आप लोग अगर फॉलो कर लेते हो ना, तो आपके लिए यहां पे बाद में रिवीजन करना भी इजी होगा। और अगर रिवीजन करना इजी होगा मतलब आपका स्कोर, मैं आपको बता रहा हूं, 10 से 15 मिनट, बहुत 15% बहुत इजीली इंक्रीज हो जाएगा। तो भाई चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी अगर आप अभी से रिवीजन के साथ चलोगे। मान लो मेरे को एक चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, मैं साथ में ड्यूल नेचर पढ़ रहा हूं, साथ में एटम पढ़ रहा हूं, साथ में न्यूक्लियर पढ़ रहा हूं, और 2 दिन लगा रहा हूं उसकी रिवीजन के लिए, 2 दिन लगा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस के लिए। तो 5x2 स्ट्रेटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 5 दिन सिलेबस कंप्लीट करो, अगले 2 दिन रिवीजन करो, फटाक से आपकी देखना कैसी बढ़िया प्रिपरेशन होगी। और बाई चांस ऐसा होता है, बोलते हैं सर संडे हम एक दिन पढ़ नहीं पाए, संडे को नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो भाई 4x2 कर लो। अगर एक दिन नहीं पढ़ पाते हो तो ये वाला दिन स्किप कर दो, लेकिन रिवीजन डे स्किप मत करो। अगर आप रिवीजन डे स्किप करोगे आपको प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। साथ साथ रिवीजन करते रहो, अपने वीक पॉइंट्स को देखो, कहां पे आप किस चैप्टर में आप वीक हो, किस चैप्टर के पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, किस चैप्टर का टेस्ट अच्छा नहीं हो रहा है, तो वहां पे आप रिवीजन कर पाओगे। अगर आप रिवीजन कर पाओगे तो अपनी मिस्टेक्स को यहीं पे रेक्टिफाई करके और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर उसको बढ़िया तरीके से ध्यान रख के अपने बोर्ड एग्जाम दोगे। तो रिवीजन इज मैंडेटरी, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपकी जीत है। और आखिरी पॉइंट आता है सॉल्व पीवाईक्यूज। आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने बहुत जरूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता लग जाता है, सर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से नहीं पूछा जाता है, वो आपको पता लग जाएगा। एंड में जाके पीवाईक्यूज करोगे फिर दिक्कत आएगी। उस टाइम पे रिवीजन करोगे, उस टाइम पे चैप्टर्स पढ़ोगे, या दोबारा से एक अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, या पीवाईक्यूज करोगे। पीवाईक्यूज साथ साथ कर लो, अगर पीवाईक्यूज साथ साथ करोगे बढ़िया रह जाओगे। बाद में हम पीवाईक्यूज को रिवाइज कर लेंगे सिर्फ। अगर पीवाईक्यूज को सिर्फ रिवाइज कर लेंगे तो मतलब हमारे पीवाईक्यूज 2 बार हो जाएंगे। और अगर पीवाईक्यूज 2 बार हो जाए, मैं आपको बता दूं आपके 90% क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिपीट होने वाले हैं। हाँ, 10% क्वेश्चन अलग से होंगे, वो 10% के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। कैसे मेहनत करनी है वो हम आपको बताएंगे, किस तरीके से पढ़ना है वो आपको बताएंगे, लेकिन पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो दीज आर दी पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर प्रिपरेशन। दी पॉइंट नंबर 1 इज, मैंने आपको बताया भाई एग्जाम पैटर्न की नॉलेज, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स, रिवीजन इज मैंडेटरी, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। तो भाई कोई ज्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है, कुछ एक जनरल पॉइंट्स है जो आपके साथ डिस्कस करने दें ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से एग्जाम को फोड़ पाओ। ये जनरल एग्जाम की, मतलब कोई भी एग्जाम है ना, उसमें इसी तरीके से चलना, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो फिजिक्स है। अब फिजिक्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, फिजिक्स अलग से बताओ सर कैसे पढ़नी चाहिए, मैथ्स बताओ कैसे पढ़ना चाहिए, इनकी स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगी। अगर बहुत जल्दी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो साथ साथ कंटेंट भी अपलोड करेंगे। सारा कंटेंट इस चैनल पे है, कुछ एक जो डिलीटेड पोर्शन है, मैं ये नहीं बोल रहा बहुत सारा है, ओनली 1% टॉपिक्स ऐसे हैं जो पेंडिंग है, लास्ट ईयर नहीं आने थे, इस साल आने हैं, वो 1% भी नहीं है, 0.5% है। वो टॉपिक आपको बहुत जल्दी करा दिए जाएंगे। बाकी बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे हमारे चैनल पे फ्री में अवेलेबल है, आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। जितनी वीडियोस होंगी मैं अपनी तरफ से अपलोड कर दूंगा, जितनी हो सकती होगी आपकी हेल्प कर दूंगा। आपकी हेल्प करने में आप पीछे नहीं रहेंगे, बहुत सारी हेल्प आपकी की जाएगी। कीप शेयरिंग दी वीडियोस, आप वीडियोस को शेयर करो ताकि हम और आगे बढ़ पाएं और आपकी हेल्प कर पाएं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। भाई आपकी बोर्ड एग्जाम की हेल्प हम बहुत जरूर करेंगे, मतलब जरूरी है हमारे लिए भी, तुम लोग बच्चे ही हमारे लिए सब कुछ हो। हम आपकी बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा कंटेंट हमारे चैनल पे अवेलेबल है,
बहुत जल्दी मिलते हैं बहुत सारी वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग।